अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड है, जिसमें हम आपको मेडिकल बिलिंग की बेसिक टू एडवांस लेवल की टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको मेडिकल बिलिंग समझने में हेल्प आउट कर रहे हैं कि कैसे आप मेडिकल बिलिंग के थ्रू पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री के अंदर बैठ के यूएस और दुबई के डॉक्टर्स को मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल बिलिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक है, जिसमें वैल्यूएशन एंड एंगेजमेंट सर्विसेज के रिलेटेड है, जिसमें हम आपको कुछ बताएंगे कि इन पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, न्यू पेशेंट क्या है, एस्टेब्लिश पेशेंट क्या है, और अगर आप इमरजेंसी के अंदर है तो क्या सिनेरियो होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली न्यू पेशेंट की डिफाइन में पहले आपको पढ़ के सुना देती हूँ, देन एक्सप्लेन करती हूँ। A new patient is one who has not received any professional services from the provider of the same specialty in the same group within the past 3 years. The CPT code is 9920199205. New patient basically वो होता है जो कि फर्स्ट टाइम किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी भी डॉक्टर के पास विजिट कर रहा होता है। आप आसान और सादा अल्फाज के अंदर यही समझे। और इसकी जो CPT कोड या इसकी जो भी ये चेकअप करवाता है या जो भी इसके टाइम के अकॉर्डिंग CPT कोड्स लग रहे होते हैं कि कितना टाइम ये स्पेंड कर रहा है, ठीक है, वो 99201 और 99205 ये बहुत कॉमन कोड्स हैं। ये आपको याद रखने चाहिए कि न्यू पेशेंट वो है जो डॉक्टर के पास बिल्कुल न्यूली विजिट किया गया है, ठीक है, और उसने अपना सारा डेमोग्राफी ईच एंड एवरीथिंग सबमिट करवाया है। देन हम चलते हैं एस्टैब्लिश पेशेंट की तरफ कि एस्टैब्लिश पेशेंट कौन होता है। A patient who has received the professional services from the provider of the same specialty in the same group within the past 3 years. The code is 99211 to 99215. Established patient basically वो होता है जिसने किसी भी डॉक्टर के पास 1 या 2 या 3 उससे ज्यादा विजिट्स किए हों, तो उसको established patient कहते हैं। तो उसके लिए जो CPT कोड्स लगते हैं वो 99211 to 99215 है। देन हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे हमारी इमरजेंसी सर्विसेज के रिलेटेड है। बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज एंड शेड्यूल सर्विसेज रिसीव्ड अंडर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन विद इन 24 आवर्स। या इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर एक पेशेंट है, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको 24 आवर्स के लिए जो भी उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, तो देन उसके लिए जो कोड्स यूज होते हैं वो 99281 टू 99285 है। ये बेसिकली वो कोड्स हैं, ये बेसिकली वो टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। और इसी तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स के CPT कोड्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ना कि बार बार आपको कोडर के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोफेशनल टर्म भी जाता है और आप एक्सपीरियंस भी लगते हैं, बेशक आप एज एन फ्रेशर भी वर्क कर रहे हो। जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन सर्विसेज। ऑब्जर्वेशन सर्विसेज बेसिकली जिस सर्विसेज रिसीव्ड अंडर द ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इसके अंदर हम डॉक्टर पूरा कंप्लीटली मायना करता है, जिसके अंदर उसके स्पेसिफिकली डिफरेंट टेस्ट होते हैं। वो विद इन 3 आवर्स, 72 आवर्स, 1 दिन का कह सकते हैं, 2 घंटे कह सकते हैं, 3 दिन कह सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर मोस्टली जो है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। आपको पता होता है कि अगर आप कहीं पे भी गए, डॉक्टर ने आपका मायना किया, चेक किया, कुछ टेस्ट आपको रिकमेंड कर दिए, उनकी टाइम डेट आ रही है, तो वो सारा सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो CPT कोड्स हम यूज करते हैं वो 99217 टू 9926। नेक्स्ट हम चलते हैं inpatient services की तरफ। बेसिकली inpatient services receive under the inpatient department of a hospital to treat the patient a condition for a longer duration more than 72 hours. CPT codes for that 99221 to 99223 and 99223 to 99239। बेसिकली इन पेशेंट सर्विसेज के अंदर ये होता है कि एक मरीज है, उसने अपना चेकअप करवाया है, उसके पूरे कंप्लीट टेस्ट हो गए हैं, या अगर उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप घर चले जाएं या फिर डॉक्टर के पास ही हॉस्पिटल में रहे, उसके मायना बार बार किया जाएगा, तो उसको इन पेशेंट सर्विसेज के अंदर बोलते हैं। और मरीज जो है वो अपने मायने के बाद डॉक्टर के पास विजिट वहीं रहता है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर ही उसका प्रॉपर मायना किया जाता है, और इसका जो घंटे हैं वो तकरीबन मोर देन 72 आवर से हो सकते हैं। तो मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टेप अप टेक को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपको मेडिकल बिलिंग और फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन के थ्रू पता चल सके कि आप अपनी करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप कैसे हैंडसम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्किल से। और अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेडिकल बिलिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर को हिट करें, लाइक करें, ठीक है, और आप कांटेक्ट करें। थैंक यू।